अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और उनके खानदानों के लिए एक बड़ी खबर, एक अहम पेशरफ्त और एक ऐसा मामला जिस पर उस वक्त पूरे मुल्क की नजरें जमी हुई हैं। बजट की मंजूरी का अमल अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज जेर गौर हैं और लाखों खानदान बेचैनी से इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वो हकाइक भी बताएंगे जिन पर उस वक्त मुल्क भर में बहस जारी है। वो सवालात भी सामने रखेंगे जो लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जहनों में मौजूद हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मौजूदा मुआशी हालात में दिया जाने वाला रिलीफ उनकी जरूरियात के मुताबिक है या नहीं। इससे पहले कि हम तफसीलात की जानिब बढ़ें, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके खानदान में कोई सरकारी मुलाजिम या पेंशनर मौजूद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बजट, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और हुकूमती फैसलों से मुतालिक हर अहम और बरवक्त अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जब भी बजट पेश किया जाता है तो मुल्क भर के लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें एक ही चीज पर मरकूज होती हैं और वो है तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। इसकी वजह भी बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ये सिर्फ चंद आदाद व शुमार का मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनके घरेलू अखराजात, बच्चों की तालीम, इलाज, मुआलजे और रोजमर्रा जरूरियात से जुड़ा हुआ मसला है। पाकिस्तान की तारीख पर नजर डाली जाए तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और गईं। हर हुकूमत ने अपने अपने हालात और तरजीहात के मुताबिक बजट पेश किए, मुख्तलिफ पॉलिसियां मुतारिफ करवाईं और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मुख्तलिफ ऐलानात किए। बाज़ औक़ात तनख्वाहों में इजाफा किया गया, बाज़ औक़ात पेंशन में रिलीफ दिया गया और बाज़ मौके पर खुसूसी अलाउंसेस भी मुतारिफ करवाए गए। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो आज भी अपनी जगह मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हमेशा ऐसे इजाफे के मुंतजिर रहे हैं जो हकीकी मानों में उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सके। अक्सर देखा गया कि तनख्वाहों में चंद फीसद इजाफा कर दिया गया, पेंशन में भी महदूद रिलीफ दिया गया। कागजों में ये इजाफा अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब जमीनी हकायक का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। क्योंकि सवाल ये है कि अगर महंगाई की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो और आमदन में इजाफा इसके मुकाबले में बहुत कम हो तो क्या आम आदमी को वाकई रिलीफ मिल पाता है? आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो तकरीबन हर शोबे में अखराजात बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल मुसलसल बोझ बनते जा रहे हैं, गैस के अखराजात बढ़ चुके हैं, पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और दीगर अशियाए जरूरिया पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अद्वियात और इलाज मुआलजे के अखराजात में नुमाया इजाफा देखा गया है। बच्चों की तालीम, फैसें, किताबें और दीगर तालीमी जरूरियात भी मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। घरों के किराए और रोजमर्रा जिंदगी के लातादाद अखराजात भी आम खानदानों के बजट पर दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बजट से पहले मुख्तलिफ हलकों, तंजीमों और नुमाइंदा इदारों की जानिब से मुतालबात सामने आए थे कि इस बार सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को माजी के मुकाबले में ज्यादा मौसर रिलीफ दिया जाना चाहिए। इन हलकों का मौकिफ था कि मौजूदा माशी हालात गैर मामूली नोयत के हैं और आम मुलाजिम या पेंशनर के लिए सिर्फ मामूली इजाफा काफी नहीं होगा। ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करना चाहती है तो इसे इन अफराद को तरजीह देनी चाहिए जो रियासती निजाम को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन वो लोग हैं जो मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम देते हैं, अवामी मसाइल हल करते हैं, फाइलों से लेकर फील्ड तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और रियासती मशीनरी को फाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह पेंशनर्स वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल सरकारी खिदमात के लिए वक्फ किए, कई दिहाइयों तक मुख्तलिफ इदारों में फराइज अंजाम दिए, मुल्क की खिदमत की और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदन का बुनियादी जरिया सिर्फ पेंशन रह जाती है। नाजरीन, बजट से पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। लाखों मुलाजमीन ये तवक्को कर रहे थे कि इस बार उन्हें ऐसा रिलीफ मिलेगा जिससे घरेलू इखराजात का बोझ कुछ कम हो सकेगा। पेंशनर्स को उम्मीद थी कि उनकी माशी मुश्किलात में कमी आएगी। बहुत से खानदान इस इंतजार में थे कि शायद इस मर्तबा ऐसा फैसला सामने आए जो उनके मेयारे जिंदगी में हकीकी बेहतरी ला सके। जिसका सबको इंतजार था वो सवाल अब भी मौजूद है, क्या मौजूदा तजावीज और इजाफे वाकई महंगाई के मुकाबले में मुअस्सिर साबित होंगे? क्या आम मुलाजिम की जिंदगी में अमली फर्क महसूस होगा?
क्या पेंशनर्स के लिए मौजूदा रिलीफ काफी होगा? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ फोरम्स, अवामी हलकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जेर बहस हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि बहुत से मुलाजमीन और पेंशनर्स का ख्याल है कि अगर इजाफा महदूद सतह पर रहा तो इसका अमली फायदा बहुत कम महसूस होगा, क्योंकि जब तनख्वाह में सिर्फ मामूली इजाफा होता है तो बज़ाहिर आदाद व शुमार बेहतर नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में महंगाई इस इजाफे के असरात को बहुत हद तक खत्म कर देती है। नतीजतन मुलाजिम दोबारा इन्हीं मुआशी मुश्किलात का सामना करता है जिनसे वो पहले गुजर रहा होता है। अब जरा पेंशनर्स की सूरत हाल पर गौर कीजिए। एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी मुलाजमत में गुजारता है, हर मौसम में अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, रियासती इदारों में खिदमत अंजाम देता है और फिर रिटायरमेंट के बाद उसकी उम्मीद सिर्फ पेंशन पर होती है। अगर किसी बुजुर्ग पेंशनर की माहाना पेंशन महदूद हो तो मौजूदा हालात में उसके लिए अखराजात पूरे करना आसान नहीं रहता। बिजली और गैस के बिल अलग, रोजमर्रा जरूरियात अलग, इलाज मुआलजे के अखराजात अलग, और अगर अचानक कोई बीमारी या तिब्बी जरूरत सामने आ जाए तो बजट मजीद दबाव का शिकार हो जाता है। ये सूरत हाल सिर्फ चंद अफराद की नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स की मुश्तरका हकीकत बन चुकी है। इसी वजह से बार बार ये मुतालबा सामने आता है कि पेंशनर्स को ज्यादा मौसर और देर पर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजार सकें। नाजरीन, मुआशी माहिरीन भी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में इंसानी वसाइल का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। अगर सरकारी इदारों को मजबूत बनाना है तो वहाँ काम करने वाले अफराद को भी मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना होगा, क्योंकि एक माली दबाव का शिकार मुलाजिम ज़हनी परेशानियों का सामना करता है, जबकि एक मुतमईन और मुआशी तौर पर महफूज मुलाजिम ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे सकता है। दुनिया के कई ममालिक में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुसूसी सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाते हैं ताकि वो मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न हो। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। उस वक्त बजट की मंजूरी का अमल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ तजावीज पर गौर जारी है, मुख्तलिफ हल्के अपनी सिफारिशात पेश कर रहे हैं और अब भी बहुत से लोग उम्मीद रखते हैं कि हतमी मंजूरी से पहले कुछ मुस्बत तब्दीलियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मजीद गुफ्तगू मुमकिन है। अभी भी मुख्तलिफ सिफारिशात सामने आ सकती हैं, अभी भी मुख्तलिफ हल्के ज्यादा बेहतर रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। नाजरीन, ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि सरकारी मुलाजमीन सिर्फ मुलाजमीन नहीं होते बल्कि रियासती निजाम का बुनियादी सुतून होते हैं। वो तालीम, सेहत, इंतजामिया, मालियात, कानून और दीगर अहम शोबों में खिदमत अंजाम देते हैं। इसी तरह पेंशनर सिर्फ साबिक मुलाजमीन नहीं होते बल्कि वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल कौमी खिदमत के लिए वक्फ किए होते हैं। लिहाजा जब भी तनख्वाहों और पेंशन के फैसले किए जाएं तो उनके माशी हालात, जरूरियात और जमीनी हकाइक को जरूर मद्देनजर रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत मुलाजिम और बावकार पेंशनर दरअसल एक मजबूत रियासत की अलामत होते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें यकीन है कि ये मौजू आपके लिए अहम है, इसीलिए दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में बजट, तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अहम हुकूमती फैसलों से मुतालिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट आप तक पहुँचती रहे। नाजरीन, अब तमाम नजरें बजट की हतमी मंजूरी और उसके बाद जारी होने वाले सरकारी नोटिफिकेशंस पर मरकूज हैं। लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। वो उम्मीद रखते हैं कि उनके मसाइल को संजीदगी से देखा जाएगा, उनके माशी हालात को मद्देनजर रखा जाएगा और उन्हें ऐसा रिलीफ फराहम किया जाएगा जो हकीकी मानों में उनकी जिंदगी में मुस्बत फर्क पैदा कर सके। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या फैसले सामने आते हैं और इन फैसलों के असरात आम मुलाजिम और पेंशनर की जिंदगी पर किस हद तक मुरतब होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मौजूदा इजाफा काफी है? क्या मजीद रिलीफ दिया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात दूसरे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स तक भी पहुंच सकें। और ताज़ा तरीन, मुस्तनद और बरवक्त अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।